हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सी हर्ष गुप्ता। मुझे लगता है आपने मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर पहले देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पर काफी ज्यादा कारनामे होते रहते हैं। चलो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद आपको क्या करना चाहिए, कि अब आपके एग्जाम्स आपने दे दिए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ओसी और आईटी बैच के लिए रजिस्टर कर लेना। उसके बैचेस नहीं मिलते, मैं बहुत ज्यादा अनअवेयर था और मेरा इसी वजह से डिले हो गया था। तो ओसी एंड आईटी आपको करना है। आईसीआई के वेबसाइट पर आप आईसीआई ओसी डालोगे तो आपको जो सबसे पहले सेकंड नंबर का लिंक आएगा उस पर जाकर रजिस्टर करवा लेना। कुछ 6,000 और 7,000 फीस होगी दोनों ही कोर्सेज की, और बहुत ही इंगेजिंग कोर्स होने वाला है। जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके आर्टिकलशिप के लिए आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है। लेकिन कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको एक रेज्यूमे बनाना है। बहुत ही ज्यादा फैंसी रेज्यूमे आपको नहीं बनाना, क्लीन होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने कैनवा पे या किसी एआई ऐप से अपना रेज्यूमे बना लिया, नहीं, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आप एमएस वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, जिस पे भी आपका हाथ अच्छा बैठता हो, आप उस पे रेज्यूमे बना सकते हो। रेज्यूमे का टेम्पलेट मैं रिसोर्स सेक्शन में डाल दूंगा, आप उसे यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही टेम्पलेट यूज करते हैं। अब रेज्यूमे बनाते वक्त आप ये सोचेंगे कि आपने सच एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या हाईलाइट करेंगे। तो सैम्पल रेज्यूमे मैं यहाँ पे आपके लिए डाल दूंगा, आप एक बार उसको देख लेना। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें याद दिला देता हूँ जो आपकी भूली हुई शक्तियां हैं। जैसे आपने स्कूल में अगर डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है, अगर आप वहां जीते हो, आपने मैथ्स ओलंपियाड में कभी कुछ किया है, या फिर आपने कोई डांस कंपटीशन या आप स्पोर्ट्स में कुछ थे, आपने स्टेट लेवल खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, तो वो चीजें आप डाल सकते हो। आप स्पोर्ट्स कैप्टन रहे हो, आप हाउस कैप्टन रहे हो, आप हेड बॉय रहे हो अपने स्कूल के, आप वो चीजें डाल सकते हो। आपने कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आपको मिला था जिसकी वजह से आपका नाम न्यूज़पेपर में आया, तो आप वो चीजें मेंशन कर सकते हो। कुछ अगर आपने सर्टिफिकेशन लिए हो इधर या उधर से, तो वो भी आप अपने सीवी में डाल सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप अपने सीवी को एनहांस कर सकते हो। इसके अलावा कैसा बनाना है, तो देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कुछ लिख रहे हो सीवी में, तो आर्टिकलशिप के टाइम पे बच्चे इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर आप चीजों को नंबर्स में बता पाओगे तो बेटर रहेगा। जैसे अगर आप कंपटीशन जीते हो अपने स्कूल में, लेट्स से स्पोर्ट्स डे पे आप जीते हो, तो आप कितने बच्चों ने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा था, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करा था। अगर आप हाउस कैप्टन थे तो आपने कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करा। इसके अलावा ये चीजें आपको नंबर्स में स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ऑलरेडी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है। तो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस में भी आपको यही बताना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि अगर आपने रिकंसिलिएशन करी तो आप सिंपली लिख दो कि मंथली रिकंसिलिएशन, और किस किस चीज की करी, तो आपको वो बताना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द नंबर्स एज वेल एज अबाउट द नेचर ऑफ योर वर्क। सो वो चीजें आप अच्छे से बताओ। अगर आपने कनेक्ट करा था लोगों से, लेट्स सपोज आप यू रीच्ड आउट टू द स्टार्टअप फाउंडर्स, तो आप ये बताओ कितने स्टार्टअप फाउंडर्स को आपने रीच आउट करा, कन्वर्जन कितना हुआ। तो इस तरह से आपको नंबर्स में बात बतानी पड़ेगी। रेज्यूमे के लिए डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए हो, तो अगर इस पे आप कमेंट सेक्शन में भर देना इसको अच्छे से, रेज्यूमे रेज्यूमे रेज्यूमे। आई विल ब्रिंग अप डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। चलिए अब बात करते हैं कि रेज्यूमे भी बन गया है, अब हम आगे क्या करें। देखो, रेज्यूमे आपने बना लिया, तो सबसे पहले आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ अगर अभी तक नहीं बनाया है। सो जब आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हो, यू स्टार्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू पीपल हु आर वर्किंग इन बिग फोर, नॉट वर्किंग इन बिग फोर इन अ मिड साइज फर्म और अ गुड मिड साइज फर्म, स्मॉल मिड साइज फर्म और अ स्मॉल फर्म, जो आपके होम टाउन में जो आपको ज्वाइन करने का मन करता है। सो ये आपने करा, उसके बाद आपको क्या करना है। देखो, थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा बाहर से, जस्ट इग्नोर दैट प्लीज। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा इसको कम कर दूं। सो अब बात करते हैं कि आपने लिंक्डइन पे अकाउंट बना लिया, अब आगे क्या करना है। रिक्वेस्ट जो मैंने भेजनी स्टार्ट कर दी, तो कोशिश करना कि आप लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो। लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए फ्री आता है। अगर 6 मंथ्स का लिंक्डइन सब्सक्रिप्शन आपको डिस्काउंटेड रेट्स में चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर लेना अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म, आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू। सो वो 6 मंथ्स का आपको अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि लिंक्डइन का प्रीमियम भी हो गया, नहीं भी है तो वेल, कोई बात नहीं। तो आपको एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाना है कि आपने रेज्यूमे बनाया, अब आप कोल्ड मैसेजिंग के लिए एक ड्राफ्ट बनाने वाले हो। सो कोल्ड मैसेजिंग के लिए जो ड्राफ्ट है, बहुत ही ज्यादा आपको लॉन्ग नहीं रखना, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नहीं रखना। हाय हेलो हाउ आर यू नहीं करना है, ठीक है। आप उनका हाल पूछो एक अच्छे तरीके से, लेकिन आपको एक मैसेज में अपनी बात खत्म कर देनी है ताकि सामने वाले के एफर्ट कम लगे। लेकिन में सभी वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको 2-3 मैसेज एक्सचेंज करने के बाद आपका पर्पस जाने और फिर आपकी हेल्प करने के लिए हाँ भी भरे, नहीं। आप पहले मैसेज में बताओ कि आप क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, और आपके अचीवमेंट्स क्या है, अगर आप बताना चाहते हो तो वो देखेंगे यस और नो आ जाएगा। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू दे विल हेल्प, इफ नॉट दे विल सिंपली इग्नोर। क्योंकि सब बहुत बिजी है और हर किसी को मजा नहीं आता गाइड करने में या हेल्प करने में, ठीक है। सो जस्ट बेयर विद इट। इसके अलावा अच्छा रेशो रहने वाला है लिंक्डइन पे, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम 50% और 20% और 30% ऑफ द पीपल। इसके अलावा बात करते हैं कि आपको रीच आउट, ठीक है, ड्राफ्ट, अगर आपको ड्राफ्ट में भी हेल्प चाहिए तो एक कम्युनिटी का लिंक मैंने डाल दिया है यहाँ पर, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना और वहां पर मैसेज कर देना ड्राफ्ट, मैं आपको भेज दूंगा। उसके अलावा इस कम्युनिटी का पार्ट बनने से आपको कई सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। रेज्यूमे का ड्राफ्ट वगैरह तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, वहां पर भी मिल जाएंगे और भी चीजें। और एक क्यूएनए टाइप ऑफ कम्युनिटी है, आपके सीनियर्स भी हैं वहां पर जिन्होंने वेबिनार भी लिया हुआ है आर्टिकलशिप का, तो उनको काफी आइडिया रहने वाला है और वो आपकी हेल्प कर देंगे अच्छे से। सो अब मैंने रीच आउट कैसे करना है, सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि कौन
ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रेफर्ड डोमेन और प्रेफर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट भेजूँ ज़्यादा से ज़्यादा और उन्हीं को मैं रीच आउट करूँ, ठीक है। अब ऐसे लोग आपने कुछ 2-4 आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उन्हीं के कनेक्शंस, वहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा लिखा हो, तो आप उसको फॉलोगे तो कुछ-कुछ कनेक्शंस आपको अलाउ करता है लिंक्डइन देखना। सो आप अपनी लोकेशन के अनुसार, जहाँ भी आप रहते हो, न्यू दिल्ली या आप टारगेट कर रहे हो बॉम्बे जाना, सो उस तरह के लोगों को रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दो। रिक्वेस्ट की लिमिट होती है, लेकिन प्रीमियम लेते हो तो लिमिट भी नहीं रहने वाली। सो आप रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दो, जो-जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता जा रहा है, उसे आप मैसेज करना स्टार्ट कर दो। मैसेज करने में आपको ऐसे घबराना नहीं है कि यार किसको कर रहे हो। सो मैं कहूँगा आपकी जो टारगेट ऑडियंस रहनी चाहिए आर्टिकलशिप और मैसेजिंग के लिए, आपको सबसे ज़्यादा तो जो आर्टिकल ट्रेनिंग्स हैं उन्हें रीच आउट करना चाहिए। देखो उनकी हाल फिलहाल हेल्प हुई है आर्टिकलशिप के लिए, तो वो ना बहुत ज़्यादा ईगर टू हेल्प रहते हैं फॉर आर्टिकलशिप। सो दे वुड ऑलवेज वांट टू हेल्प यू, दे वुड ऑलवेज ऑफर यू अ हेल्पिंग हैंड। जब आप उनको रीच आउट करते हो, अपना रेज्यूमे भेजते हो, अपना हाल बताते हो और उनके पास अगर कोई वैकेंसी हुई नहीं हुई तो दे विल हेल्प यू बाय गोइंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। सो ये आप जरूर से करें, आर्टिकल्स को रीच आउट करना मत भूलना। जिनको 6 महीने हुए, 1 साल हुए, जिसको 1 साल से ज्यादा हो गया उसने ऑलरेडी हेल्प कर ली है बहुत सारे लोगों की, तो शायद उसके पास इतना टाइम नहीं हो कि वो आपकी भी हेल्प कर पाए। सो उस केस में आपको क्या करना है, आर्टिकल्स को रीच आउट करना है और आपको मैनेजर्स को भी रीच आउट करना है। इसके अलावा आप डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स को भी रीच आउट कर सकते हो। छोटा सा ड्राफ्ट, जो भी काम की बातें वो भेजा, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो आपका क्या जाता है, आपको कोई जानता तो है नहीं, आपको कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। दे विल नॉट सिंपली ब्लैकलिस्ट यू जस्ट फॉर सेंडिंग अ कोल्ड मैसेज टू द डायरेक्टर। नहीं, वो लिंक्डइन में है तो वो अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल एज इन कि वो अवेलेबल टू रीच आउट है। आप उनको रीच आउट करो, अगर मैसेज आ जाता तो आपकी बात बन जाएगी, कुछ बिगड़ने का नहीं है, कुछ खोने का नहीं है यहाँ पे, विच इज रेकमेंडेड। सो आपने मैसेज इनको भेजा और आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजी, कनेक्शन को सर्च करके। इसके अलावा आप आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी और कैसे ढूंढ सकते हो, आप लिंक्डइन पे सर्च बार में गए, आपने आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी डाला, जब आप ये कीवर्ड डालते हो आर्टिकलशिप वैकेंसी, आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी, तो आपको ना कुछ पोस्ट मिल जाती हैं जो कि रीसेंट होती हैं। तो वो रीसेंट पोस्ट पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लास्ट में किसी भी एचआर का या तो ईमेल आईडी मिल जाएगी या उसमें प्रोसेस बताया हुआ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये आप जरूर से कर लेना, सर्च बार में रोज के रोज जाके आर्टिकलशिप वैकेंसी, आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी टाइप करके देख लेना। ये हो गई बात पोस्ट की। इसके अलावा मैसेजेस का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आपको रिस्पॉन्स आ जाता है तो उसके बाद आपको फॉलो अप जरूर से करना है। देखो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो आपको किसी ने रिप्लाई कर दिया, लेकिन आप कब याद रहोगे उनको, क्योंकि उनको तो दिन के 10 मैसेजेस आ रहे हैं आर्टिकलशिप की वैकेंसी के लिए। सो आप उनको तब याद रहोगे जब आप उनको वीकली फॉलो अप डालते हो, और सबको नहीं डालने। मैं कहता हूँ जिससे आपको एक अच्छा वार्म सा रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ दे आर शोइंग दैट दे वांट टू हेल्प एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू। सो उस केस में आपको उनको रीच आउट करना है बार बार, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, इतना नहीं कि वो दुखी हो जाए और आपको ब्लॉक कर दे तंग आकर। आपको इतना करना है कि वीक में आपने 2 बार उनको रीच आउट कर लिया, या आपने वीक में 1 बार एटलीस्ट उनको फॉलो कर लिया, और 1-2 बार आपने उनसे कॉल पर बात कर ली। इसलिए क्योंकि कॉल पर जब आप बात करते हो ना, तो एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है। जो भी आपको अवेलेबल कराया उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे पूछ सकते हो कि आई हैव सेवरल डाउट्स, सो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट अ क्विक कॉल। और 5-10 मिनट का आप बोलो, आराम से आधा घंटा भी लग जाएगा, और द अदर पर्सन विल आल्सो नॉट माइंड। अगर माइंड कर रहे होंगे तो आपको बोल देंगे ड्यूरिंग द कॉल। सो इस जब आप ये करते हो ना, तो वो आप उनको याद रहने वाला, आप उनके जहन में रहने वाले हो कि हाँ ये एक स्टूडेंट है जिसकी आर्टिकलशिप लगवानी है। सो वो ट्राई जरूर करेंगे जब भी उनके किसी ऐसी वैकेंसी का पता चलता है कि हाँ यहाँ पर वैकेंसी है, तो वो जरूर से आपका सीवी फॉरवर्ड करने वाले हैं। अगर आप ऐसे बात नहीं करोगे, पर्सनल कनेक्ट नहीं बनाओगे, तो भूल जाएंगे, वो उतना ध्यान भी नहीं देंगे, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बनाकर चलो, ठीक है। सो ये हमने बात करी कि कैसे एक पर्सनलाइज कनेक्शन के थ्रू आप लिंक्डइन को पूरा फुली यूटिलाइज कर सकते हो अपने आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कि आपको किसी से क्या पोर्टल रेफरेंस लेना चाहिए। देखो जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं बिग 4 में या बिग 20 फर्म्स में, आपको पोर्टल रेफरेंस उनसे तभी लेना चाहिए जब उनकी टीम में वैकेंसी है। क्योंकि पोर्टल रेफरेंस से होता क्या, मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टल रेफरेंस पे ना जो आर्टिकल ट्रेनिंग्स होते हैं कई सारे, वो ना अबंडेंस में कई सारे सीवीज अपलोड कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो जिसकी टीम में जेन्युइन वैकेंसी होती है ना, वो आपको रेफर नहीं कर पाते, और जब वो रेफर नहीं कर पाते तो उनकी टीम में किसी और की हायरिंग हो जाती है इसी वजह से। क्योंकि अब उन आर्टिकल ट्रेनिंग्स ने आपको रेफर कर दिया, ये सोचकर कि जो आपका रेफरल बोनस आएगा वो उनके खाते में चला जाएगा, लेकिन इससे आपका नुकसान ये रहता है क्योंकि अगले 6 महीने तक कोई भी आपको रेफर नहीं कर सकता। और जिसकी टीम में जेन्युइन वैकेंसी होगी तो वो शायद ऐसे बंदे को रेफर कर सकता है जिसका उसको रेफरल बोनस मिलने वाला। तो ये मेक श्योर जरूर कर लेना कि जिससे भी आप रेफर करवा रहे हो खुद को, कि उसको पता हो कि उसकी टीम में या तो वैकेंसी हो, या उसे ये पता हो कि किसी टीम में वैकेंसी है एंड ये रेफरल काम आने वाला है। नहीं तो अपने आप को फ्रीज मत करवाना एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसा रेफरल लेकर। अब बात करते हैं कि पोर्टल पे आप क्या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आप पोर्टल पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी के प्रोसेस बता देता हूँ। सो केपीएमजी में आपको वैकेंसी मिलने वाली है, आप करियर सेक्शन में जाओगे स्टाफ अकाउंटेंट के नाम से। केपीएमजी में स्टाफ अकाउंटेंट बोलते हैं आर्टिकल ट्रेनिंग्स को, आप वहां पर अप्लाई कर दोगे। उसके अलावा आप जाओगे ईवाई में, तो ईवाई में इंटर्न के नाम से वैकेंसी आती है, सीए इंटर्न, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर देना।
डिलॉयट में एसोसिएट बोलते हैं आर्टिकल ट्रेनीज को। सो आप वहाँ पर जाके एसोसिएट की जो पोजीशन है उसके लिए अप्लाई कर देना, आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कि हाँ आर्टिकलशिप के लिए ही है। पीडब्ल्यूसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूसी में आर्टिकल ट्रेनिंग या सीए इंटर्न के नाम से ही वैकेंसी आती है, तो आप वहाँ पर जाकर अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई कर देते हो या आप इंटरनली अपना सीवी फॉरवर्ड करवाते हो, इंटरनली कैसे, जब आपने लिंक्डइन पे भेजा और उनकी टीम में वैकेंसी है और आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। सो जैसे भी आपका शॉर्टलिस्टिंग आई, सबसे पहले आपको एचआर का एक कॉल आएगा, उसमें आपसे थोड़ी बहुत चिट चैट की जाएगी। सो रेडी रहना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो वो थोड़ा सा एंगेजिंग होना चाहिए। 1-1.5 मिनट का आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ होना चाहिए, जिसमें आप बताओगे अपना बैकग्राउंड, अपनी हॉबीज, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आप उसको जितना ज्यादा क्रिएटिव, जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाओगे उतना अच्छा रहने वाला है। अगर आपको चाहिए हो तो बताना, आई विल सेंड यू दैट एज वेल, जो मैंने अपना खुद का बनाया था। सो इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ समथिंग, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट रिटन इन योर रिज्यूमे। इसके अलावा आपको अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। और जब भी आप अपनी वीकनेस या स्ट्रेंथ बताते हो, दो आप पता करके रखो, और दो वीकनेस बताने के साथ साथ ये भी बता देना कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप वो वीकनेस को ओवरकम कर पाओ। इसके अलावा अगर आप कोई स्टोरी बताना चाहते हो कि आपने पहले पास्ट में किसी एक वीकनेस या दो वीकनेस या तीन वीकनेस को ओवरकम करा है, तो वो भी आप बता सकते हो। एक फाइटर एटीट्यूड दिखेगा जो इंटरव्यूअर है उसको आपका, सो वो एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा उनके माइंड में आपको लेकर। अब बात करते हैं कि जो आपके अकेडमिक इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लोड क्यों नहीं लेनी, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा इंटरमीडिएट में उससे रिलेटेड ही कुछ पूछा जाएगा। अगर प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है तो देखो, इंटरनल ऑडिट के आपके इंटरव्यू में प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। वो आपको प्रोसेस का पूछेंगे कि इतने सारे प्रोसेस हैं, जैसे परचेज का प्रोसेस है, ऑर्डर टू कैश है, रेवेन्यू है, ऑर्डर टू कैश इज रेवेन्यू, P2P इज परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, FNA, इसके अलावा HR पेरोल, इसके अलावा इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स। ये कुछ मेजर प्रोसेसेस है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी इंटरनल ऑडिट के बंदे से आपको बात करनी है, उनसे पूछना है कि क्या क्या प्रोसेस में होता है, प्रोसेस फ्लो आपको समझना है, उसमें एसोसिएटेड रिस्क आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या क्या कंट्रोल्स लगाओगे टू सप्रेस दोज रिस्क, टू अवॉइड दोज रिस्क, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई बात नहीं कर पा रहा है तो आप GPT पे जाओ। हाँ, एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएगा वो, एग्जैक्ट एज इन कि आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएंगी, और कुछ चीज़ें जो क्रिटिकल होंगी वो मिस कर देगा। सो बट आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि एक तो प्रोसेस फ्लो जान लो GPT से, जो मैंने प्रोसेस बताया उनका, रिस्क जान लो, इसके अलावा कंट्रोल्स जान लो। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल हो सकता है वो M&A PE में भी आपसे कुछ प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, जैसे FM के आपसे फॉर्मूलाज पूछे गए। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला जो आपकी हॉबी है, लेट्स सपोज आपने बोला यू आर अ स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट, और आपको स्टॉक मार्केट बड़ा एक्साइटिंग लगता है, तो वो आपसे ऑन द स्पॉट पूछ लेंगे आपका फेवरेट स्टॉक, और आपसे उस कंपनी का वैल्यूएशन करवा लेंगे, आपसे उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछ लेंगे। तो दे वांट टू नो द इंटेंट, तो आपका इंटेंट जरूर दिखना चाहिए। जिस भी आप डोमेन का इंटरव्यू दे रहे हो, जिस भी फॉर्म के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका इंटेंट दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हमें कुछ चीजें नहीं आती, बी इट इन HR राउंड और बी इट इन टेक्निकल राउंड, लेकिन फिर भी हम सिलेक्ट हो जाते हैं, या कोई और है जो हमारी जगह सिलेक्ट हो जाता है जिसको कम आता है, जस्ट बिकॉज उसका इंटेंट था। सो आपको ना इंटेंट जरूर अपना हाई रखना है कि हाँ मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, भले ही आपको वो डोमेन नहीं पसंद, भले ही आपको वो फॉर्म नहीं पसंद, लेकिन आपको ये दिखाना है कि यू लव दिस डोमेन, यू लव दिस फॉर्म, एंड आप इसके लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। सो वो चीज़ आपको दिमाग में रखकर चलनी है। तो हमने क्या क्या बात कर ली, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि OCIT करना है, उसके बाद हमने बात करी कि आपको रेज्यूमे बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो बता दिया। ICOC का सर्टिफिकेट या कोर्स कर लिया है, ये अवॉइड करना अगर कर पाओ, अगर आपका रेज्यूमे ऑलरेडी भर रहा है बाकी आपके एक्सपीरियंसेस से, लेकिन अगर नहीं भर पा रहा तो इसको भी डाल सकते हो। पर्सनल डिटेल्स में पापा का नाम या पापा का नाम डालने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लड ग्रुप डालने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, पर्सनल डिटेल्स में नेम या नंबर या ईमेल आईडी या लिंक्डइन अकाउंट का हाइपरलिंक, दैट्स इट। इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं फॉर्मेट, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ये रख सकते हो आप। उसके अलावा लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन हमने बात करी, लिंक्डइन पे किस तरह से आपको पर्सनल कनेक्ट बनाना है, कैसे ड्राफ्ट भेजना है, और रेज्यूमे साथ में अटैच करके भेज देना ड्राफ्ट में ही। उसके बाद हमने बात करी कि आपको पोर्टल पर रेफरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और फिर हमने डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हो आप पोर्टल के थ्रू, वो बात करी। इसके अलावा कुछ HR की ईमेल आईडीज होती हैं जो आपको मिल जाएंगी रिसोर्स सेक्शन में। मेरे रिसोर्स सेक्शन में नहीं मिलती तो कम्युनिटी का जो मैं लिंक दूंगा वो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगी। सो जब आप वो कर लेते हो तो आप उन ईमेल आईडीज पर जाकर कोल्ड ईमेल कर सकते हो। जब आप कोल्ड ईमेल करते हो तो ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि आप एक फॉलोअप रिमाइंडर लगा रहे हो। सो लेट्स सपोज आपने फॉलोअप करा कुछ 50 लोगों को, 100 लोगों को, सॉरी आपने फर्स्ट मैसेज सेंड करा 50 लोगों को, 100 लोगों को, तो आप उन्हीं 50-100 लोगों को एक एक फॉलोअप एटलीस्ट डालो। और ईमेल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल करो ट्यूजडेज को और थर्सडे को, क्योंकि देखो फ्राइडे के दिन बहुत ही ज्यादा चिल मोड रहता है लोगों का, इसके अलावा मंडे के दिन बहुत ज्यादा काम रहता है। सो ट्यूसडे इज लाइक कि सेकंड वर्किंग डे, तो वहाँ पर वो जो फ्लडेड ईमेल्स होते हैं सैटरडे संडे के जो पाइल अप हो जाते हैं वो हट चुके होते हैं। तो इसलिए आप ट्यूसडे को आप करो प्रेफरेबली 10 बजे, ताकि वो स्क्रीन खोले तो सबसे पहला मेल आपका हो।
थर्सडे को भी सेम टाइम। इसके अलावा आप सैटरडे एंड संडे को भी करो मेल। जो एचआर है या मैनेजर्स हैं उनको आप सैटरडे एंड संडे को भी करो। देखो होता क्या है, आउटलुक सबके फोन में रहता है आजकल, यानी कि आउटलुक इज अ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूट ऑफ जीमेल ओनली। सो आउटलुक सबके फोन में रहता है। सो आउटलुक पे आपका ईमेल जाता है तो वो सैटरडे संडे को भी अगर उनके पास टाइम हुआ तो देख लेंगे, हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो जाए सेम डे। सो आप सैटरडेज एंड संडेज को तो भेजें, जो मैं तो रेकमेंड करता ही हूँ सभी को, और आप करो इसको, ठीक है। इसके अलावा फॉलोअप जरूर से भेजना ना, जहाँ से भी रिस्पॉन्स है तो अच्छे से मतलब रेडी रहना इंटरव्यू के लिए भी। और मुझे लगता है कि एक दिन का भी अगर आपको टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो वो एक दिन काफी रहने वाला है आपके लिए। सो वो एक दिन में किस तरह से पढ़ना है, आपको चीजें याद नहीं करनी है, आपको घबराना नहीं है। जस्ट सिंपली ओपन योर बुक, अगर आपको करनी है तब भी, एंड जस्ट स्टार्ट टर्निंग द पेजेस। आप ऐसे ऐसे जस्ट रिव्यू इट, ऐसा अवॉइड नहीं करते, जस्ट हाँ, जस्ट हैव अ ग्लांस एट ईच पेज, क्योंकि आपको ना चीजें याद नहीं करनी, आपको जस्ट समझना है, और समझना है इतना कि आप इंटरव्यू में बता पाओ। आपको 100% करेक्ट नहीं रहना, आप 50% से ज्यादा करेक्ट रहते हो तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिस भी डोमेन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस डोमेन में जो भी इंसान आप जानते हो, जिसको भी जानते हो, जिसने आर्टिकलशिप करी है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, लिंक्डइन कनेक्शन हो सकता है, तो उससे जरूर बात कर लेना इंटरव्यू स्टार्ट होने के एटलीस्ट 6 घंटे पहले या 12 घंटे पहले या एक दिन पहले, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि क्या क्या उस इंटरव्यू में होने वाला है, और आप अपने आप को उसके लिए बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। सो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा कुछ एचआर के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं तो वो आप बता देना अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में, आई विल प्रोवाइड यू दैट एज वेल। तो मुझे लगता है इसके अलावा और कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। हमने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की बात करी, इसके अलावा पोर्टल रेफरेंस की बात करी, कोई रेफर कर रहा है उसकी बात करी, कैसे कोल्ड ईमेल्स करने उसकी बात करी, रेज्यूमे की बात करी, और तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा। इसके अलावा साथ में एक बार मैं नोट्स निकला हूँ, क्योंकि मैं लिख कर लाया था कि कुछ रहता है क्या। ओके, OCIT, हाँ, एक आप NOC का जरूर अरेंज कर लेना। अगर आपका रेगुलर कॉलेज है, आप 3rd ईयर में हो और आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, आपकी कट ऑफ डेट निकली जा रही है, तब NOC जरूर अरेंज कर लेना अपने कॉलेज से, जिसका भी मॉर्निंग कॉलेज मतलब 12-1 बजे तक चलता है। तो एक NOC के लिए सिंपली आपको एप्लीकेशन लिखनी है, GPT से लिखवा लेना। उस एप्लीकेशन को लिखने के बाद अपने साइन कर देना, बता देना आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और आपका आर्टिकलशिप टाइमली स्टार्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका अटेम्प्ट डिले हो जाएगा 6 महीने से। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके, और बता देना कि एग्जाम डेज के लिए आप लीव ले लोगे ऑफिस से, एंड यू विल अपीयर फॉर द एग्जाम्स, और आप अपनी डेस्क पर ये ले रहे हो और आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करना। तो वो अच्छे से फैकल्टी को रखना कॉन्फिडेंस में, जो आपकी हेल्प करने वाली है NOC दिलवाने के लिए, और प्रिंसिपल का साइन होगा और NOC आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी कॉलेज के लेटर हेड पे। वो रिक्वायर्ड रहती है जो भी रेगुलर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। इसके अलावा स्किल्स की बात करूँ तो आपको एक्सेल ठीक ठाक आए तो चलेगा। एक्सेल आपको आना चाहिए, मतलब आप आर्टिकलशिप में भी सीख ही जाओगे, लेकिन अगर आप पहले से ही थोड़ा सा सीख के जाते हो, बेसिक अगर मैं बात करूँ तो आपको लुकअप फंक्शन आने चाहिए, कंडीशनिंग आनी चाहिए, लॉजिकल जो फंक्शन होते हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको पिवट टेबल आनी चाहिए। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी, और उसके लिए आप छोटे छोटे वीडियोस रेफर कर सकते हो यूट्यूब के। इसके अलावा इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना, इसमें कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा और मेरा बाकी का काम कैसा लग रहा है। इस चैनल पर मैं नई नई फाइनेंस की वीडियोस लाता रहूँगा, कोर फाइनेंस की, तो इसको सब्सक्राइब नहीं करना। टिल देन मिलते हैं, बाय बाय।